नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 30वां सोमवार पे सुनी जाने वाली जगन्नाथ जी की मन मोहने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो बोलिए जगन्नाथ जी की जय हो। कथा शुरू करते हैं। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह क्षेत्र भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचन, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु जी तरह तरह की लीलाएं की हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। आइए जानते हैं भगवान नील माधव की कथा जो जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई है। यहाँ कथा वर्णन कई तरह से है। प्राचीन काल में मालवा प्रदेश में इंद्रदुम्न नाम के एक राजा थे। उनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा विष्णु जी के परम भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिया और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित कर दो। इस सपने के बाद राजा ने तप किया तो हनुमान जी ने प्रकट होकर उन्हें मंदिर के स्थान और उनके स्वरूप के बारे में बताया और कहा कि तुम पहले मंदिर बनवाना प्रारंभ करो तो मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूंगा। राजा ने ऐसा ही किया। पुरी के तट पर भगवान का भव्य मंदिर बनवाया जिसमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मंदिर बनवाने के बाद उसमें मूर्ति स्थापना करने का समय आया तो भगवान श्री हरि ने पुनः सपना दिया और संकेत में कहा कि तुम लोग कुछ लोगों को मेरे पवित्र विग्रह को ढूंढने के लिए भेजो। राजा ने विधिवत पूजा करने के बाद श्रेष्ठ मुहूर्त में अपने भाई विद्यापति सहित सभी लोगों को अलग अलग दिशाओं में श्री हरि के विग्रह को ढूंढने भेजा। विद्यापति जिस दिशा में कमल का फूल लेकर चले उस दिशा में नीलांचल पर्वत के आसपास घने आम्रकानन जंगल थे, पहाड़ों की श्रृंखलाएं थी। विद्यापति एक ऐसी जगह गए जहाँ पर सबर नाम से आदिवासी जाति के लोग रहते थे। कबीले का मुखिया एक गुप्त स्थान पर जाकर भगवान नील माधव की उपासना करता था जहाँ पर नील माधव का विग्रह रखा हुआ था। वहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। कबीले के सरदार की एक सुंदर लड़की ललिता थी जिसने विद्यापति को जंगली जानवरों से बचाया जो घायल हो गए थे। वह लड़की ललिता विद्यापति को अपने घर ले आई और कबीले के सरदार जिसका नाम विश्ववसु था वह उसका पिता था। ललिता ने पिता को सारा किस्सा बताया कि वह जंगल में भटक रहा था और जानवरों ने इसे घायल कर दिया तो मैं इसे यहाँ ले आई। विश्ववसु ने भी विद्यापति को आश्रय दिया और घायल विद्यापति का उपचार किया। विद्यापति ने दोनों को यह नहीं बताया कि मैं यहाँ किस उद्देश्य से आया हूँ क्योंकि विद्यापति को पता चल गया था कि विश्ववसु और उनकी जाति के लोग ही भगवान नील माधव के विग्रह की पूजा करते हैं और अब मुझे जानना है कि वह विग्रह कहाँ है। बहुत दिन वहाँ रुककर विद्यापति कबीले के लोगों के बीच घुल मिल गए और एक दिन उनका विवाह कबीले की मुखिया विश्ववसु की लड़की से हो गया। फिर एक दिन विद्यापति ने अपने ससुर से नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। ससुर विश्ववसु ने शर्त रखी कि मैं तुम्हें वहां तक आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाऊंगा। विद्यापति ने कहा ठीक है। विद्यापति ने वहां जाते समय अपनी धोती में एक पोटली में राई के दाने बांध लिए और जब उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें ले जाया गया तो रास्ते भर उसने उन राई के दानों को रास्ते में बिखरता गया। अंततः एक पहाड़ी की एक गुफा में जब उसकी आंख की पट्टी खोली गई तो उसके सामने प्रभु श्री नील माधव का विग्रह था जिसमें से तेज निकल रहा था, जिसे देखकर विद्यापति अति प्रसन्न हुआ। फिर जब वे दर्शन कर लौट आए तो कुछ समय बाद जब वे राई के दाने पौधे में बदल गए तो विद्यापति को वहां तक पहुंचने का मार्ग मिल गया। फिर एक दिन प्रातः जल्दी उठकर विद्यापति उस मार्ग पर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो। विद्यापति ने कहा कि फूल एकत्रित करने जा रहा हूँ ताकि भगवान को समर्पित करूँ और तुम्हारे लिए बेड़ी बना सकूं। यह सुनकर पत्नी प्रसन्न हुई। फिर विद्यापति वहां से सीधे नीलांचल पर्वत पर उस गुफा में चले गए। शंका होने पर उनकी पत्नी भी उनके पीछे आ गई और उसने देखा कि विद्यापति तो प्रभु नील माधव की मूर्ति चुरा कर ले जा रहे हैं तो उसे बड़ा दुख हुआ। विद्यापति ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताया कि मेरे भाई राजा इंद्रदुम्न हैं और उन्होंने एक भव्य मंदिर बनवाया है जिसमें प्रभु की इच्छा से ही वह यह विग्रह स्थापित करना चाहते हैं। विद्यापति की पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें रोकने पर विवश हो जाऊं
और मेरे पिता यहाँ जाएं, इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने हमें धोखा दिया है, परंतु तुम मेरे पति हो, तो मैं अभी कुछ और कहूँ उससे पहले यहाँ से चले जाओ। विद्यापति निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि इस चोरी में मेरी बेटी भी विद्यापति का साथ दिया है, तो उसने अपनी बेटी को कबीले से निष्कासित कर दिया। उनकी बेटी उस वक्त गर्भवती थी। वह वहाँ से चली गई और एक गुफा में रहने लगी। उधर विद्यापति विग्रह लेकर अपने भाई राजा इंद्रद्युम्न के पास लौट आए। राजा उन्हें देखकर प्रसन्न हुए और जब उन्होंने अपने महल में विग्रह को रखा तो उसे देखकर वे और भी प्रसन्न हुए, परंतु श्रीहरि प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनके विग्रह को चुरा कर लाया गया था। तब उन्होंने राजा को स्वप्न में कहा कि अब तुम मेरी मूर्ति बनाओ किसी श्रेष्ठ मूर्तिकार से। राजा ने कहा कि ऐसी मूर्तिकार कौन है जो आपका विग्रह बना सकता है। भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारका से समुद्र में तैरकर आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढा, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को उठाना। तब राजा को समझ आया कि नील माधव के अन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर में ले आए। अब बारी थी लकड़ी के भगवान की मूर्ति करने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बनाते, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी। 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में ही बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़े की आवाजें आती रहीं। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई, उसे लगा कारीगर मर तो नहीं गया। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो राजा भी यही सोचने लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गया और उसमें से 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा जी के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी नहीं हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूटा है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीम देव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबरी जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। तो ये थी जगन्नाथ जी के नील माधव रूप की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि हो। एक बार गणेश जी चम्मच में खीर लेकर घूम रहे थे। वह सबसे कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। तो एक बुढ़िया माई ने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाकर खीर बनाने लगी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, तुम्हारे घर में जो बड़ा बर्तन हो उसे चूल्हे पे रखकर खीर बनाओ। बुढ़िया माई ने सुना तो वैसा ही किया। यह देखकर सब दंग रह गए कि भगोना दूध से भर गया। गणेश जी ने कहा, जब तक खीर बनती है तब तक मैं नहाकर आता हूँ। बुढ़िया माई का पोता पोती खीर मांगने लगे। वह रोने लगे। तब थोड़ी सी खीर चूल्हे से उतारकर बुढ़िया माई ने गणेश जी की मूर्ति के पास भोग लगाकर कहा, पहली खीर का भोग आप लगाओ। इसके बाद बच्चों को दिया। पड़ोसन आई तो उसे भी दिया। बुढ़िया माई की बहू ने चुपचाप खीर खाई और झूठी कटोरी चक्की के नीचे सरकाकर चल दी। अब तक गणेश जी नहीं आए। इसके बाद बुढ़िया माई को भूख लगी। वह भी एक कटोरी खीर लेकर खाने से पहले गणेश जी को याद किया और खीर खाने लगी। तभी गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई बोली, आजा गणेशा, मैं तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी ने कहा, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खा ली? गणेश जी बोले, जब तेरे पोता पोती पड़ोसन ने खाई तब खाई। तेरी बहू और तूने खाई, पेट भर खाई। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी तो सही है, पर बहू का नाम न ले। वो बेचारी तो सुबह से काम कर रही है, भूखी है, उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, चक्की के पास जाकर देख, उसने भोग नहीं लगाया, वह वैसे ही खा गई। तब बुढ़िया माई ने कहा, जाने दो गणेशा, अब यह खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा,
गांव में बांट दो। गांव में खीर बांटी तो सब कहने लगे अभी तक तो बुढ़िया माई के खाने को नहीं था, अब कहाँ से इतना सारा आ गया कि पूरे मोहल्ले में खीर बांट रही है। राजा के खबर गई तो राजा ने भगोना मंगवा लिया। महल में पहुंचते ही भगोने में सांप छुपड़ गए। खीर से दुर्गंध आने लगी। राजा ने वापस करवा दी और कहा जाओ ले जाओ, यह हम दे रहे हैं। तब बुढ़िया माई बोली राजा जी देना था तो पहले ही देते, यह तो मुझे गणेश जी ने दिया है। खीर लेते ही सुगंधित हो गई। बची हुई खीर का क्या करूं? बुढ़िया माई ने गणेश जी से पूछा। गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर दबा दो। जाते समय झोपड़ी में गणेश जी ने लात मारी, झोपड़ी की जगह महल हो गया। बुढ़िया माई से जाते समय गणेश जी ने कहा कि सुबह होने पर गड्ढा खोद के देख लेना। बुढ़िया माई की बहू ने सुना तो सुबह होते ही पूरे घर को खोद डाला, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने सास से आकर कहा तो सास ने कहा ला मैं खोद कर देखती हूँ। जैसे ही सास ने गड्ढा खोदा तो उसे सोना मिला। बहू ने कहा आपको मिला, मुझे नहीं मिला। तब सास ने कहा गणेश जी तो भाव के भूखे हैं। तो ये थी गणेश जी की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।